सनातन धर्म की एक ज्योतलोक लेकर आइए पिंड भाई। बस एक बार तालियों के नाद से स्वागत किया जाए। हाँ, बाकी के सब लोग नीचे रहिए। एक बार परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री स्वामी को एक बार भाव से तालियों के साथ आइए। बैठ जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर से एक बार तालियों के नाद से स्वागत किया जाए बागेश्वर धाम का। एक बार संगीत की दुनिया में जिसका नाम है कीर्तन गढ़वी, और हमारे दिलों में जिसका नाम है, साथ में अहमदाबाद इस्कॉन ग्रुप से हमारे प्रवीण भाई कोटक भी आए हुए हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। ये शास्त्री जी अभी कथा चल रही है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जहां हनुमान हो वहां विपत्ति कौन सी। मैंने एक बार शेष वक्त ही निकाल कर आए हैं। सुबह में हमें वचन दिया था कि हम आ रहे हैं, और आपने जो वचन निभाया, धन्यवाद। मेरे साथ प्रवीण भाई ने और कीर्ति भाई ने पूज्य शास्त्री जी के साथ बात कराई टेलीफोन से, और मैंने कहा कि मेरा दुराग्रह नहीं है और मेरा हठाग्रह भी नहीं है, यह मेरा प्रेमाग्रह है। यदि आपको कुछ वक्त मिले तो इस समुद्र के तट पे चलती हुई हमारी भागवत की इस गंगा में भी आप आइए। और उसी वक्त पे उसने मेरा ये भाव ग्रहण किया और कहा कि हम आ रहे हैं। तो पुनः व्यासपीठ आपका स्वागत करते हैं। ये संपूर्ण परिवार भी आपका स्वागत करते हैं।
कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। मां कुंता ने भगवान के पास जाकर कह दिया, विपदः संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। है भगवान, यदि आप देना चाहते हैं तो हमारी प्रार्थना के बदले में हमें दुख दिया जाए। भगवान को पूछ रहे हैं, यदि आप दे सकते हो तो हमें दुख दीजिए। भगवान कह रहे हैं कि बुआ ये क्यों मांग रही हो दुख। यही प्रश्न रामचरितमानस में जब हनुमान जी को पूछा गया कि इस सारे जहां में दुख और सुख किसको कहते हैं, कौन सा वक्त सुख और कौन सा वक्त दुख है, तो हनुमान जी ने इतना ही कह दिया, जब तब सुमीरन भजन न होई। जब तक हमारी ये जीव भगवान का सुमिरन कर रही है तब तक हमें सुख है, और जब तक ये जीव दूसरों की बात करती है तब तक हमारे लिए दुख है ये संसार में। और हनुमान जी बालाजी प्रभु की ये दिव्य आशीर्वाद लेकर हमारे बीच में धीरेन्द्र शास्त्री जी उपस्थित हुए हैं। तो हनुमान शब्द की एक बात करके हम इसी के आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि उसको अभी अभी निकलना भी आगे का कार्यक्रम भी है। हनुमान शब्द, शास्त्री जी जिन शब्द के पीछे मान लगता है ना, वो हर हमेशा हमें दुख ही देता है। जिन शब्द में पीछे मान लगता है, वैसे सम्मान जब हो तो अच्छा लगता है, जब आगे बिठाया जाए तो अच्छा लगता है, पीछे बैठना का कहे तो बुरा लग जाता है। सम्मान भी कभी हमें दुख देता है, कभी अपमान भी हमें दुख देता है, कभी ये हवामान भी दुख देता है। अच्छा हो तो ठीक है, कभी कभी वक्त पे अनुमान, एक चीज पे ढेर सारे लोगों को अनुमान करने की बात बताई जाए कि आप इस पे अनुमान कीजिए, सारे लोगों का अनुमान भिन्न भिन्न है, सारे लोगों का अनुमान तरह तरह के अलग अलग है, लेकिन सभी को एक बात है, मेरा अनुमान ही सच्चा है। सभी को यह लगता है मेरा अनुमान ही सच्चा है। एक विमान, हाँ, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा हो और कुछ गलती हो गया, विमान में कुछ हो गया तो अपनों को एक साथ में 3 जैकपॉट। विमान सही तरह से लैंड नहीं हुआ तो जितने भी बैठे उन सबको 3 जैकपॉट मिलता है। एक मृत्यु, अग्नि संस्कार और अस्थि विसर्जन, सब साथ में, सब साथ में। एक मेहमान वक्त पे आए और वक्त पे चले जाए तो ठीक है, और इन सब मान हमें दुख देने के लिए तटस्थ है, लेकिन एक हमारा हनुमान है दुख से निकालने के लिए। एक हमारा हनुमान है दुख से निकालने के लिए। तो ऐसे बालाजी प्रभु की कृपा लेकर पूज्यपाद धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे बीच में आए हैं। आइए उनके हम आशीर्वचन लेते हैं। वैसे तो सब लोग जानते हैं बाप जी, लेकिन आप सनातन धर्म की जब ये ज्योत लेकर निकले हैं तो हम ज्योत हाथ में नहीं रख सकते, लेकिन ज्योत में कुछ दिवेल तो डाल दे। अभी मैंने कहा कि सारे जहां में जितने भी संप्रदाय है, शायद आप नजदीक ही पहुंच गए होंगे, सारे जहां में जितने भी संप्रदाय है, वैष्णव हो, शैव्य हो, मां का वर्ग हो या भगवान स्वामीनारायण का संप्रदाय हो, लेकिन सब संप्रदाय के जन अपने हृदय में एक बात रख ले कि हम लास्ट में, अंत में हम सनातनी है, हम सनातन धर्म के आश्रित है। जो भी संप्रदाय में है लेकिन हम सनातन धर्म के हैं। तो सनातन धर्म की एक ज्योत लेकर निकले हुए इस प्यारे शास्त्री जी को फिर से एक बार तालियों के नाद से स्वागत किया जाए। और हम कहते हैं कि एक बार जल्द से माइक दिया जाए, उसके आशीर्वचन लेते हैं, बाद में हम हमारी कथा आगे चलाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः
आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं वंदे लंका भयंकरं गोष्पदीकृतवारी संमस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वंदे अनिलात्मजं तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की, युगल सरकार की, द्वारकानुनाथ की, सोमनाथ महादेव की, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, यहाँ विराजमान गुजरात के पागलों की, अपने अपने गुरु गोविंद की, गंधर्व जनों की भूमिका निभाने वाले सभी शास्त्रीय संगीतज्ञों की, नमः पार्वती पते हर हर। हम तो कथा के बीच में गधा बनकर आ गए। अद्भुत कथा का आशीर्वचन झरझर करके धारा बह रही थी। हमारे जैसे ठलुआ को कोई काम नहीं। तो बीच के बीच वो कहते ना, खेत का बिजू का ना खाए ना खाने देवे। तो अपराध कर रहे हैं, मध्य में आना और मध्य में बोलना धृष्टता है। फिर भी पूज्य श्री व्यास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके हम क्षमा मांगते हैं कि आपके दर्शन भय प्रातः काल आज्ञा लगी तो आपका प्रेमाग्रह नहीं हम जो है ठुकरा पाए, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए हम आपके दर्शन करने चले आए। अब क्या सुनावें, पूज्य महाराज जी तो अद्भुत कथा की धारा बहा रहे। पूज्य महाराज जी जहाँ क्या अद्भुत वाणी से आप कह रहे थे, सुनकर बड़ा आनंद आ रहा था, भाव था और भी सुने, लेकिन आगे पहुंचना भी राजकोट है। हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक सबको कहें, हमें ना मान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, न अपमान प्रिय हो, न स्वाभिमान प्रिय हो, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय हो। लंका में श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी को मिलते हैं। धन्य है वीर बजरंग बली। हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ, दोनों की लड़ाई थी लंका में। और धन्य है हनुमान जी, बजरंग बली जैसा कौन होगा। हनुमान जी की पूंछ ने रावण की 10-10 मूंछ उखाड़ दी। तो जब हनुमान जी विभीषण जी से मिले तो रोने लगे। विभीषण जी बोले आप क्यों रो रहे हैं? हनुमान जी बोले क्या बताएं, प्रभु से दूर हैं। विभीषण जी बोले आप दूर हो हम भी हैं, आपको तो दर्शन हो गए। किसके? राम जी के। तो हमें तो दर्शन नहीं भाई अभी तक। हनुमान जी बोले हमें राम जी के तो दर्शन हो गए लेकिन माता जी के रह गए। विभीषण जी बोले हमें माता जी के दर्शन हो गए लेकिन राम जी के रह गए। हनुमान जी बोले एक काम करो, अदला बदली कर लो, आप हमें माता का पता बता दो, हम आपको रघुनाथ जी का पता बता। और यहीं पर हनुमान जी ने बड़े भावपूर्वक कहा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताहि न मिले आहारा। विभीषण जी हम जाति के बंदर हैं, प्रातः काल कोई हमारा नाम लेता है तो दिन भर उसे आहार नहीं मिलता। अच्छा, कई लोग इस चौपाई का अर्थ ऐसा भी निकालते हैं, आहार माने भोजन। अब कोई हमसे पूछे कि गुरुजी हनुमान जी का नाम लेने से आपका क्या होता है? हमें तो इनके नाम ही से भोजन मिलता है। जब तक हम इनका नाम ना लें तब तक मिले कहाँ से? तो लोग कहते भोजन नहीं मिलता। हमारा मानना है कि जो अपने मान की गोटी को खाए उसी का नाम हनुमान कहते हैं। इसलिए जीवन में हनुमान जी से और शिक्षा लो या ना लो। जहाँ आप पूज्य महाराज जी कथा सुना रहे थे उसी के आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो हनुमान जी पुष्प वाटिका अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे। किसी ने पूछा कि आप ऊपर बैठे, माता जी नीचे हैं, आपको शर्म नहीं आती?
हनुमान जी बहुत चतुर हैं। हनुमान जी बोले सुनो, वक्ता हमेशा ऊपर बैठता है, श्रोता नीचे बैठता है। तो किसी ने कहा कि आप वक्ता कब बन गए हैं? बोले वाह, थोड़ी देर में माता जी को कथा सुनाएंगे ना। और आगे कथा हनुमान जी ने सुनाई भी। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। लेकिन यहाँ पर जो बात हम कहना चाह रहे वो महाराज जी बड़ी अद्भुत बात है। पहले के जमाने में वक्ता छिपता था, भगवान छपता था। आज के जमाने में वक्ता छपते हैं, भगवान छिपते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का बाई। पहले पत्तों में छिपकर हनुमान जी कथा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वक्ता को छिपना चाहिए, परमात्मा को छपाना चाहिए। और अंत की जो आप बात कह रहे थे वैसी बात पर हम पुष्ट करके यही कहना चाहते। पहले के जमाने में भगवान माध्यम पकड़ते थे किसी व्यक्ति को, व्यक्ति माध्यम होता था, भगवान का प्रचार होता था। आज के जमाने में भगवान माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार है। और प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक पंथ इसी अपने प्रचार को अलग अगर रख दें और प्रत्येक कथा व्यास अपने प्रचार को अलग रख दें, विचार को एकत्रित कर दें, तो भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बस इतनी सी कमी है। इसी भाव को आपके चरणों में रखकर, अभी तो हमें जल्दी जाना है, फिर कभी आपके चरणों में हम सेवा करेंगे। और आपका स्वभाव के बारे में खूब सुना। हमारे कीर्तिदान जी, प्रवीण जी, ये नेताजी, मामा, इनको हमने मामा बना लिया। बस ये नहीं निर्णय किया कि कौन से मामा। मामाओं का इतिहास ही गड़बड़ रहा। कंस मामा, शकुनी मामा, मामा मारीच, अब हमें ऐसा कुछ बताया नहीं। अच्छे मामा। हमने इनके घर पे भी गए थे, इन्होंने ही देर कर ली, नहीं तो पहले आ जाते। तो इन्होंने ही देर कर दी। तो हमें जल्दी जाना भी है, हमारा उड़न खटोला रखा है, हमें उड़ना है। फिर कभी समय मिलेगा आपके चरणों में पुनः वाणी की सेवा करने। आपसे प्रार्थना करेंगे कि कभी बागेश्वर धाम आप पधारें और यहाँ के जितने भी श्रोता हैं सब लोग कथा सुने। अभी कोई उठेगा नहीं, वहीं से सबको हम प्रणाम करते हैं। सीताराम। हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। जय श्याम। आइए, बागेश्वर धाम ने भी गुजरात में आकर गाया था द्वारिका का नाथ।